The U.S. Coast Guard says debris from the Titan has been brought to the surface from the ocean floor. The debris is consistent with the catastrophic loss of the pressure chamber. The arrogance and the hubris that sent that ship to its doom is exactly the same thing that sent those people at that sub to their fate. 2.5 करोड़ की टिकट खरीदने वालों ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि इतना पैसा देकर वो अपने लिए एडवेंचर वर्ल्ड का टूर नहीं बल्कि मौत खरीद रहे हैं। एडवेंचर के शौकीन अरबपतियों का रहस्य और रोमांच का ये सफर आखिर कैसे मौत के सफर में बदल गया? समंदर के भीतर आखिर ऐसा कौन सा राक्षस बैठा था जिसने टाइटैनिक को जिस जगह पर लाकर छोड़ दिया वही टाइटन पनडुब्बी भी डूब गई। एक नॉन सर्टिफाइड कंपनी ओशन गेट के मालिक का रिस्क फैक्टर पूरी दुनिया के लोगों के लिए ऐसा एग्जाम्पल सेट कर गया कि दोबारा कोई इस तरह की गलती करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप हमें कमेंट्स में ये लिखकर जरूर बताइए कि आखिर ओशन गेट के ओनर ने जो किया उसे बहादुरी कहा जाए या फिर बेवकूफी। आपको टाइटैनिक फिल्म तो याद ही होगी। ये फिल्म टाइटैनिक नाम के जहाज के डूबने के एक्सीडेंट पर बेस्ड थी। हजारों लोगों को समंदर के रोमांचक सफर पर लेकर निकला टाइटैनिक अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही एक रात समुद्र की गहराइयों में डूब गया और अपने साथ सैकड़ों जिंदगियां ले गया। इस घटना को घटित हुए कई दशक बीत चुके हैं। लोग टाइटैनिक के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते थे। फिर इस इंसिडेंट पर एक फिल्म बनी और इस फिल्म ने उस हादसे को एक बार फिर जिंदा कर दिया जिसने पानी पर तैरते सपनों के महल को पानी में मिला दिया। यूं तो टाइटैनिक के डूबने का रहस्य एक रहस्य ही बनकर रह गया, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया गया कि कहीं ना कहीं टाइटैनिक की मेकिंग में कुछ ऐसी टेक्निकल खामी थी जिसका खामियाजा सबसे ज्यादा उन लोगों को भुगतना पड़ा जो इस इंसिडेंट के दौरान उस जहाज में मौजूद थे। लोगों ने टाइटैनिक के मेकर्स के भीतर एक ऐसी एरोगेंसी देखी थी जिसकी वजह से वो सच्चाई को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। इसी इंसिडेंट पर फिल्म बनाने वाले जेम्स कैमरून भी टाइटैनिक के मलबे तक गए। वहां कई बार जाकर उन्होंने उसका निरीक्षण भी किया। तब जाकर टाइटैनिक जहाज के डिजाइन को हूबहू फिल्म में दिखाया गया। इसके लिए उन्होंने जिस पनडुब्बी का इस्तेमाल किया उसे एक्सपेरिमेंटल पनडुब्बी कहा जाता है, जिसे उन्होंने खुद के खर्चे पर तैयार करवाया। एक्सपेरिमेंटल वेसल में वो स्वयं गए थे। अपनी लाइफ पर रिस्क भी उन्होंने खुद उठाई थी। समुद्र की गहराइयों को एक्सप्लोर करने के लिए इस तरीके के एक्सपेरिमेंटल वेसल का प्रयोग कई लोगों ने किया, लेकिन एक एक्सपेरिमेंटल वेसल में लोगों को टाइटैनिक के मलबे का टूर कराने के लिए बाकायदा टिकट चार्ज करके लेकर जाने का काम केवल ओशन गेट कंपनी के सीईओ का आइडिया था, जिसे उन्होंने एग्जीक्यूट भी कर लिया। पर नतीजा सबके सामने है। इसके पहले कि टाइटन हादसे के रीजन को हम एक्सप्लोर करें, हमारे साथियों से अनुरोध है कि वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। रविवार का दिन था। दुनिया के 5 अरबपति ओशन गेट कंपनी के द्वारा बनाई गई टाइटन पनडुब्बी के भीतर बैठकर उस जगह पर जाने वाले थे जहां आज भी टाइटैनिक जहाज का मलबा मौजूद है। वो उस जगह जाकर वहां के रहस्य रोमांच को एक्सपीरियंस करना चाहते थे। उनके लिए ये टूर एक एडवेंचर की तरह था। उनकी इस 8 घंटे की समुद्री यात्रा के 3 हिस्से थे। पहले 2 घंटे में उन्हें समंदर की गहराई के भीतर जाना था और अगले 4 घंटे में उन्हें उस गहराई के भीतर बिताना था। इसके बाद आखिरी के 2 घंटे में उन्हें ऊपर की तरफ सफर करते हुए समंदर की सतह पर आना था। पनडुब्बी तो समुद्र की गहराइयों में मौजूद थी, लेकिन पनडुब्बी के साथ साथ समंदर की सतह पर एक जहाज भी मौजूद था जिसके साथ वो लगातार कांटेक्ट में थी। इस जहाज को पनडुब्बी की मदद शिप भी कहा जाता है, जिसका नाम था पोलर प्रिंस। अभी टाइटन की ये ट्रिप चल ही रही थी कि अमेरिकी नौसेना के सोनार डिवाइस पर एक कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन से रिलेटेड ऑडियो सिग्नल मिलना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद ये खबर आती है कि टाइटन पनडुब्बी जिन 5 अरबपतियों को लेकर टाइटैनिक जहाज के मलबे को दिखाने के लिए गई थी, अचानक वो गायब हो गई है। उसकी कोई खबर नहीं मिल रही है। साथ ही उसमें बैठे उन 5 अरबपतियों की भी कोई सूचना नहीं है। इसके बाद यूएस नेवी कैनेडियन रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट करती है और दोनों ही देशों की नेवल टीम इस पनडुब्बी की तलाश के लिए अपना काम शुरू कर देती है। कैनेडियन रेस्क्यू टीम के पास आरओवी नाम का एक ऐसा डिवाइस मौजूद था जो समंदर की गहराइयों में जाकर वहां मौजूद चीजों को स्कैन करता था और फिर उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कनेक्टेड लोगों तक भेजता था।
ROV का फुल फॉर्म रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल है, यानी समंदर की गहराइयों में इस व्हीकल को रिमोट की मदद से ऑपरेट करके मनचाही जगह की इंफॉर्मेशन को निकाला जा सकता है। ROV जब टाइटैनिक जहाज के आसपास घूमकर चीजों को स्कैन कर रहा था, उसी समय वहां पर उसे कुछ ऐसा नजर आता है जिससे ये पता लग रहा था कि अभी अभी यहाँ पर कुछ एक्सप्लोजन हुआ है, कुछ फटा है। आगे चलकर यहाँ पर डेल्कॉन का भी पता लग जाता है। डेल्कॉन दरअसल पनडुब्बी का वो पिछला हिस्सा था जिसमें पनडुब्बी में सवार 5 अरबपति बैठे थे। जिस तरह धरती की सतह पर चलते हुए हमारे पैरों के निशान बन जाते हैं और ये इस बात का संकेत देते हैं कि अभी अभी यहाँ से कोई चलकर गया है, इसी प्रकार जब धरती की सतह पर कोई एक्सप्लोजन होता है तो विस्फोट वाली जगह पर जमीन में गड्ढा हो जाता है। लेकिन जब समंदर के भीतर कोई एक्सप्लोजन होता है तो वहां पर ऐसा कोई भी निशान मौजूद नहीं होता, किंतु एक्सप्लोजन के बाद वहां पर कुछ इस तरीके के पार्टिकल्स मौजूद रहते हैं जो ये संकेत दे देते हैं कि अभी अभी यहाँ पर कुछ घटनाक्रम घटित हुआ है। टाइटैनिक के नजदीक ये जिस तरीके का आफ्टर एक्सप्लोजिव मटेरियल नजर आ रहा था वो पनडुब्बी के साइज का ही था। धीरे धीरे वहां पर टाइटन के छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलना शुरू हो गए, लेकिन जिस तरह समंदर की सतह पर हमेशा लहरें चलती रहती हैं, उसी तरह समंदर की गहराइयों में भी पानी ठहरता नहीं है, बल्कि वो अपनी गति से चलता ही रहता है। तब समंदर की इस गहराई में जब कोई एक्सप्लोजन हुआ होगा तो बहुत संभव है कि एक्सप्लोजिव मटेरियल समंदर की गहराइयों में कई किलोमीटर तक आगे या पीछे चल गया होगा। इस पनडुब्बी को जिस कंपनी ने बनाया था उसके CEO स्टापेन रस भी इसी पनडुब्बी में मौजूद थे, जिनकी इस दुर्घटना में मौत हो गई है। कंपनी के CEO ने एक और अरबपति बाप बेटे की जोड़ी को अप्रोच किया, जिनमें बाप का नाम जे ब्लूम और बेटे का नाम शान ब्लूम था। पनडुब्बी मेकिंग कंपनी की तरफ से इन लोगों को भी टिकट बेचने की कोशिश की गई थी, यह कहकर कि इन्हें टाइटैनिक की सैर पर लेकर जा रहे हैं। बाप बेटे की जोड़ी ने जब पनडुब्बी का डिजाइन देखा तो उन्हें शक हुआ कि ये पनडुब्बी उतनी सुरक्षित नहीं है जितनी आमतौर पर दूसरी पनडुब्बियां होती हैं। इन्हें इस बात को लेकर डाउट हुआ कि क्या यह पनडुब्बी इतनी गहराई में पानी के भार को सहन कर पाएगी। अभी इन सवालों के जवाब मिले भी नहीं थे कि पनडुब्बी के बारे में कुछ ऐसी खबर सामने आई कि दोनों हैरान रह गए। टाइटन पनडुब्बी के डूबने के बाद सॉन्ग ब्लू ने इस बारे में बताया कि इस पनडुब्बी को बनाने में मेटल की जगह कार्बन फाइबर और टाइटेनियम का यूज किया गया था। ऐसे कई वीडियो उपलब्ध हैं जिसमें पनडुब्बी बनाने वाली कंपनी के CEO कह रहे हैं कि वो कम बजट में पनडुब्बी को बनाना चाहते थे और इसके लिए वो ऐसे मटेरियल की खोज में थे जो सस्ता और मजबूत हो। उन्हें फाइनली ऐसा मटेरियल मिल भी गया और उसी मटेरियल से इस पनडुब्बी का निर्माण किया गया। उन्होंने साफ साफ कहा था कि वो नियमों को तोड़ रहे हैं, ये उनकी कंपनी का एक बेबी प्रोजेक्ट था। तब जे ब्लूम और शान ब्लूम ने इस पनडुब्बी में जाने का ख्याल छोड़ दिया। इसके बाद पाकिस्तान के अरबपति शहजादे दाऊद और उनके बेटे को ये टिकट बेची गई जो अब इस दुनिया में नहीं है। दरअसल समुद्र की गहराई तक यह पनडुब्बी गई, वहां पर लगभग 115 पाउंड पर कॉलम का प्रेशर पड़ता है और कार्बन फाइबर के साथ टाइटेनियम मटेरियल से जो सबमरीन बनाई जाती है उसमें अगर थोड़ी सी भी चूक हो गई तो पानी उस पनडुब्बी को तहस नहस कर देता है। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ ऐसा ही टाइटन पनडुब्बी के साथ भी हुआ होगा। जिस समय ओशन गेट कंपनी टाइटन के प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, उस समय साल 2017 में स्कॉटलैंड के एक सबमरीन एक्सपर्ट डेविड लाकेज ने भी इस कंपनी को ज्वाइन किया। उन्होंने जब इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया तो इसमें कई गड़बड़ियां पाई गई, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने कंपनी के ऊपर के अधिकारियों को दी, लेकिन उनके इस बात का ध्यान ही नहीं दिया गया, उल्टा उन्हें चुप रहने के लिए कहा गया। लेकिन जब उन्हें पता चला कि इस सबमरीन के जरिए टाइटैनिक के मलबे का टूर कराया जा रहा है, लोगों को टिकट बेची जा रही है, तो उन्होंने कंपनी की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को पब्लिकली ओपन कर दिया और इसकी वजह से उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया गया था। कुल मिलाकर जिस तरह टाइटैनिक को बनाने वालों ने किसी की नहीं सुनी, अपने ओवर कॉन्फिडेंस और एरोगेंस का खामियाजा भुगता, कुछ ऐसा ही टाइटन पनडुब्बी के मेकर्स ने भी किया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इनके चक्कर में बेचारे दूसरे लोगों की जान चली गई। तो आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।